हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th विज्ञान का एक टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण लाया हूँ। आज हम इस टॉपिक से संबंधित टॉप 10 जीके को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि अम्ल एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्ल की एक विशेषता यह भी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अब बढ़ते हैं क्षार। दूसरी टॉपिक है हमारा क्षार। दोस्तों, क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन देते हैं। और क्षार की एक विशेषता यह भी है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन है। तो चलिए अब हम अपने टॉप 10 जीके को कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो भोजन के पाचन में हमारा सहायक होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जिस विलयन का पीएच मान 7 से नीचे होता है, 7 से नीचे होता है, जिस भी विलयन का मान वह होता है एसिड। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर होता है वह होता है बेस। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान ठीक 7 होता है वह तुम्हारा उदासीन विलयन कहलाता है। तो स्पष्ट है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अतः ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी ऑप्शन सी तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 5, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जनरली जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन करते हैं तब बनता है लवण प्लस जल। क्या बनता है? लवण प्लस जल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनती है? तब बनती है हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तेल को आपस में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और तेल को आपस में मिलाने पर हमें साबुन प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सोना और चांदी के शुद्धिकरण में उपयोग होता है? तो इसमें होता है HNO3। HNO3 यानी इसको बोलते हैं हम क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सोना और चांदी के शुद्धिकरण में यूज होता है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपने 10 में से कितने सवालों का सही सही जवाब दिया है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।